कभी सोचा है कि वो कौन सी एक चीज है जो हर जीवित वस्तु का आधार है? सुबह के नाश्ते से लेकर रात को पढ़ी जाने वाली किताब तक वो कौन सा तत्व है जो हर जगह मौजूद है? चलिए, आज उसी तत्व की कहानी को समझते हैं जो जीवन को जीवन बनाता है, और वो है कार्बन। अच्छा, एक पल के लिए सोचकर देखिए, हमारा भोजन, हमारे कपड़े, दवाइयाँ, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या है वो? जवाब है कार्बन। जी हाँ, ये सारी चीजें, और सच तो ये है कि धरती पर मौजूद लगभग हर जीवित चीज इसी एक एलिमेंट के अलग अलग रूपों पर टिकी हुई है। लेकिन अब आती है एक हैरान कर देने वाली बात। कार्बन इतना जरूरी होने के बावजूद हमारे प्लैनेट पर बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, मतलब इनक्रेडिबली रेयर। पृथ्वी की ऊपरी परत में सिर्फ 0.02% और हमारे वायुमंडल में तो बस 0.03% कार्बन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी कम मात्रा में होते हुए भी ये जीवन का आधार कैसे बन गया? असल में इसका सारा राज छिपा है इसके बॉन्ड बनाने के एक बहुत ही अनोखे तरीके में। तो चलिए, कार्बन की असली ताकत को समझते हैं। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसके परमाणु यानी एटम्स आपस में जुड़ते कैसे हैं, और इसका तरीका इतना खास है कि ये कार्बन को बाकी सभी एलिमेंट्स से बिल्कुल अलग बना देता है। इसी को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। देखिए, ज्यादातर एलिमेंट्स की दुनिया में लेन देन का खेल चलता है। स्टेबल होने के लिए एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो दूसरा ले लेता है। सिंपल। इसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कार्बन इस खेल को खेलता ही नहीं। उसकी स्ट्रैटेजी एकदम अलग है। वो लेन देन में नहीं, बल्कि साझेदारी में यानी शेयरिंग में यकीन रखता है। तो सवाल उठता है कि कार्बन ऐसा करता क्यों है? असल में वो एक बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। देखिए, उसके सबसे बाहरी ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन, और स्टेबल होने के लिए उसे चाहिए पूरे 8। अब पहला ऑप्शन, अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि यह लगभग नामुमकिन है। दूसरा ऑप्शन, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। ये भी मुश्किल है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में सिर्फ 6 प्रोटॉन हैं। वो 10 इलेक्ट्रॉनों के भार को संभाल ही नहीं पाएगा। तो मतलब न देना मुमकिन है, न लेना। तो कार्बन क्या करता है? वो निकालता है एक जीनियस सॉल्यूशन, साझेदारी। वो न देता है न लेता है। वो अपने बाहरी 4 इलेक्ट्रॉनों को दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है, और इलेक्ट्रॉनों की इसी शेयरिंग से जो एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनता है, उसे ही हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड। अपनी दुविधा का क्या शानदार और असरदार हल निकाला है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की काबिलियत है ना, ये कार्बन को देती है 2 सुपर पावर्स, और इन्हीं 2 सुपर पावर्स की वजह से वो लाखों, जी हाँ, लाखों अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना सकता है। ऐसी खासियत किसी और एलिमेंट में दूर दूर तक नहीं है। तो पहली सुपर पावर है श्रृंखलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैटिनेशन। इसका मतलब है कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी स्टेबल चेन या फिर रिंग्स बनाने की कमाल की एबिलिटी। और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना मजबूत होता है ना कि ये चेन्स आसानी से टूटती नहीं हैं, और इसी वजह से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन पाते हैं। और अब आती है दूसरी सुपर पावर, चतुस्संयोजकता या टेट्रावैलेंसी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि कार्बन के पास 4 हाथ हैं, जिनसे वो एक ही टाइम पर 4 अलग अलग एटम्स से जुड़ सकता है। और इसी काबिलियत की वजह से वैरायटी की कोई लिमिट ही नहीं रहती। अनगिनत तरह के मॉलिक्यूल बनाना पॉसिबल हो जाता है। तो ये दोनों सुपर पावर्स, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, जब एक साथ काम करती हैं तो कार्बन एक मास्टर आर्किटेक्ट बन जाता है। वो सीधी चेन बना सकता है, फिर उन चेन्स में से ब्रांच निकाल सकता है, और तो और वो इन चेन्स को गोल घुमाकर रिंग्स भी बना सकता है। चलिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। एक कार्बन एटम मीथेन, 2 कार्बन एटम जुड़ गए, बन गया ईथेन, 3 जुड़ गए प्रोपेन। और ये तो बस शुरुआत है। ये चेन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। 10, 20, 100, सैकड़ों कार्बन एटम्स तक लंबी हो सकती है। सोचिए जरा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी और भी मजेदार होने वाली है। अब देखिए, कार्बन एटम्स की संख्या भले ही सेम हो, लेकिन उन्हें जोड़ने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे 4 कार्बन एटम्स को एक सीधी लाइन में लगा दें तो बनता है ब्यूटेन, लेकिन अगर एक को ब्रांच की तरह लगा दें तो बन जाता है आइसोब्यूटेन। मजे की बात यह है कि दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक ही है, C4H10,
लेकिन स्ट्रक्चर अलग होते ही ये दो एकदम अलग कंपाउंड बन जाते हैं। इसी को आइसोमर्स कहते हैं। और ये आर्किटेक्चर यहीं नहीं रुकता। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के अलावा एक और कमाल की चीज होती है। कार्बन की चेन खुद पर ही वापस मुड़कर एक रिंग या छल्ले जैसा स्ट्रक्चर बना सकती है। ये कार्बन की डिजाइन का एक और लेवल है जो इसकी वैरायटी को और भी कई गुना बढ़ा देता है। तो ये जो चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स हैं, ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों तक सीमित नहीं हैं। असल में ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं, हर पल। चलिए इस इनविजिबल दुनिया को एक बहुत ही आम सी चीज से समझते हैं, साबुन। कभी सोचा है कि एक साधारण सा दिखने वाला साबुन एक ऐसा कमाल कैसे कर देता है? मतलब तेल और पानी जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उन्हें एक साथ कैसे ले आता है? इसका पूरा राज कार्बन के एक बहुत ही खास मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में छिपा है। साबुन का मॉलिक्यूल समझ लीजिए एक डबल एजेंट की तरह काम करता है। इसका एक हिस्सा होता है एक लंबी कार्बन चेन, जिसे तेल और चिकनाई बहुत पसंद है। इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। और इसका जो दूसरा सिरा होता है वो पानी को पसंद करता है। ये है इसका हाइड्रोफिलिक हेड। तो होता क्या है, जैसे ही साबुन को इस्तेमाल किया जाता है, उसकी तेल को पसंद करने वाली पूंछ यानी टेल फौरन गंदगी और तेल के कणों से जाकर चिपक जाती है। फिर एक एक करके हजारों साबुन के मॉलिक्यूल्स उस गंदगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक गेंद जैसी बना लेते हैं। इसी गेंद को मिसेल कहते हैं। अब इस मिसेल में गंदगी तो अंदर कैद हो गई, और बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ है पानी को पसंद करने वाले हेड्स। तो बस जैसे ही पानी डाला जाता है, ये पूरा का पूरा मिसेल गंदगी को अपने अंदर लिए हुए पानी के साथ बहकर निकल जाता है। हो गई सफाई। तो देखा जाए तो पूरी कहानी का सार बस इतना सा है। कार्बन के दो बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। पहला, अपने ही साथियों के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाना, और दूसरा, एक साथ 4 बॉन्ड बनाने की ताकत। और इन्हीं 2 सिंपल से नियमों ने इस पूरी प्रकृति को, इस खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स दुनिया को बनाया है जिसमें हम सब रहते हैं। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर कार्बन के सिर्फ 2 सिंपल से रूल इतनी इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी विविधता पैदा कर सकते हैं, तो सोचिए हमारे आसपास इस यूनिवर्स में और ऐसे कितने सिंपल रूल्स काम कर रहे होंगे जो उन चीजों को आकार दे रहे हैं जिन्हें हम शायद अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।